लाखों करोड़ों लोगों की जो दुआएं हैं वो फाइनली रंग लाई। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है सुशांत सिंह राजपूत के केस में। क्या वर्डिक्ट आया है, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दो आपको कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट आ चुका है और इस वर्डिक्ट में साफ साफ कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच करेगी सीबीआई। जी हाँ, ये वर्डिक्ट इस रिगार्डिंग था क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने पिटीशन डाली थी कि ये केस जो है मुंबई पुलिस के पास रहे और मुंबई पुलिस ने भी इस बात की पिटीशन डाली थी। और अब मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली और बिहार पुलिस की पिटीशन के हिसाब से वो चाहते थे या तो बिहार पुलिस या सीबीआई इस मामले की जांच करे, लेकिन अब करोड़ों लोगों की लगातार गुहार के बाद ये केस जो है फाइनली सीबीआई को दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 11 बजे इस बात का वर्डिक्ट दिया और कहा कि सुशांत का केस जो है वो पूरे देश के इमोशंस अब उससे जुड़ गए हैं। सिर्फ देश नहीं, मैं बता दूं पूरी दुनिया के लोग इस मुद्दे से जुड़ रहे हैं और हर किसी के लिए क्लोजर इंपॉर्टेंट है और हर किसी के लिए जानना जरूरी है कि आखिरकार हुआ क्या था, जिस रीजन से सुशांत सिंह राजपूत के केस का वर्डिक्ट फाइनली थैंकफुली सौंप दिया गया है सीबीआई के हाथों। मैं बहुत खुश हूं और एंड आई एम श्योर कि करोड़ों लाखों फैंस पूरी दुनिया भर से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आप लोगों के क्या व्यूज़ हैं, आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में, ये आप मुझे बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। लेकिन आखिरकार जीत जो है वो सच की ही होती है। ये सिर्फ एक पहला पड़ाव है जो लोगों ने पार किया है, इसके बाद और भी लंबी जंग बाकी है। सो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा के साथ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आने के बाद से हर वॉरियर ऑफ एसएसआर खुश है और ऐसे में कंगना रनौत ने भी ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर कर दी है। क्या कुछ कहना है कंगना का, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दो आपको कि कंगना रनौत ने लगातार लड़ाई लड़ी है वॉरियर्स ऑफ एसएसआर बनकर और इस खुशी के मौके पर कंगना का ट्वीट तो बनता है और कंगना ने ट्वीट कर फैंस को कांग्रेचुलेट किया है। जी हाँ, कंगना ने लिखा कि सबसे पहले तो सारे वॉरियर्स को, ईच वन ऑफ एसएसआर वॉरियर्स, उन सभी को मैं कांग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी क्योंकि इतना बड़ा टीम एफर्ट पहली बार सबने लिया और जीत सच की ही होती है। सो ये पहला स्टेप हमने बढ़ा दिया है सच की तरफ, निष्पक्ष जांच की तरफ पहला स्टेप हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के हाथ में थमा दिया है ये मैटर। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि साथ ही साथ कंगना ने ये भी लिखा कि पहली बार मैंने इतना अमेजिंग फोर्स ऑफ मास कॉन्शियसनेस देखा है, यानी कि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कॉन्शियसली किसी चीज का डिसीजन लेते देखा है। वरना हमेशा ज्यादातर चीजें ऐसी होती है कि जहां मैनिपुलेशन आ जाती है वहां पे लोग चले जाते हैं। लेकिन आई थिंक कंगना के कहने का यही मतलब है कि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में एक इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स फील हुआ है लोगों को कि पूरी दुनिया एक फैमिली की तरह लड़ी है सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए। एंड पहला स्टेप सभी ने लिया है सुशांत के केस के लिए, तो हर कोई बहुत ज़्यादा खुश है। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसी तरीके से कंगना ने भी हर एक वॉरियर को थैंक यू और हर एक वॉरियर को कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया है। और ये जो बात है कि मास कॉन्शियसनेस, जी हाँ, इतनी बड़े लेवल पे अवेयरनेस, इतने बड़े लेवल पर कॉन्शियसनेस, ये हिस्ट्री में शायद पहली बार किसी सेलिब्रिटी के लिए, पहली बार किसी एक्टर के लिए हुआ है। दैट इज़ वॉट इज़ द लव सुशांत सिंह राजपूत डिजर्व्ड। सो कहीं ना कहीं ये सारी बातें कंगना ने जो लिखी वो सच हैं। आपको क्या कुछ है कहना इस बारे में, आपके क्या थॉट्स हैं, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। 2.5 महीने में पहली बार अक्षय कुमार ने सामने आकर सुशांत के मामले में खुलकर अपनी राय दी है। क्या कुछ कहना है अक्षय कुमार का, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की तरफ से पिटीशन थी कि ये केस मुंबई पुलिस के हाथ में दिया जाए और सुशांत की फैमिली की तरफ से इस बात की पिटीशन थी कि ये केस सीबीआई इंक्वायरी हो इस केस की। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है और ये केस जा चुका है सीबीआई के हाथ में। लेकिन अब अक्षय कुमार ने भी आकर अपनी खुशी जताई है। मैं आपको बता दूं ये ज्यादा प्रश्नदायक इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले 2.5 महीने तक अक्षय कुमार ने किसी भी तरह का जिक्र नहीं किया सुशांत को लेकर। लेकिन अब जब सीबीआई इंक्वायरी प्रोब अलाउ हो चुका है, उस वक्त अब अक्षय कुमार ने आकर ट्वीट किया है और साथ ही साथ लिखा है दैट फाइनली सीबीआई इट इज एंड सुशांत सिंह राजपूत के केस में जस्टिस ट्रूथ शैल प्रिवेल, जस्टिस शैल प्रिवेल एंड
सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं खुशी के साथ साथ एक सवाल भी खड़े उठते हैं ऐसी चीजों पर, जब इतने महीनों तक चुप्पी साधने के बाद अब अगर कोई एक्टर सामने आकर कह रहा है, जबकि सीबीआई इंक्वायरी हो चुकी है, सीबीआई इंक्वायरी की हामी भर दी जा चुकी है, उसके बाद अब आकर अगर कोई एक्टर इस बारे में कुछ कहता है तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं कि अब तक आपने चुप्पी क्यों साधी। सो एज अ व्यूअर आप लोगों की क्या राय है इस चीज पर, ये आप मुझे बताइए दिए गए कमेंट सेक्शन में। रिया चक्रवर्ती के लॉयर सतीश मान शिंदे ने स्टेटमेंट दे दिया है रिया चक्रवर्ती के बिहाफ पर। जी हाँ, क्या कुछ कहना है रिया का, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। आज पूरी दुनिया खुश है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई इंक्वायरी प्रोब होगी, लेकिन यहाँ पर रिया चक्रवर्ती के लॉयर का कहना है कि हम भी इस डिसीजन से काफी खुश हैं और रिया भी हमेशा से कोऑर्डिनेट करती आई हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने कोऑपरेट किया है, चाहे वो मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के साथ हो, चाहे वो ईडी के इन्वेस्टिगेशन के साथ हो। रिया ने कभी भी मना नहीं किया है इन्वेस्टिगेशन से। अब यहाँ पर उनके लॉयर का मिस्टर सतीश का ये भी कहना है कि रिया जिस तरीके से अभी तक कोऑपरेट करती आई थी उसी तरीके से सीबीआई के साथ भी कोऑपरेट करेगी। वेल मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ वक्त पहले एक वीडियो आया था जहां पर रिया चक्रवर्ती ने कहा था ट्रूथ शैल प्रिवेल, सत्यमेव जयते। सो उस वीडियो को अगर मैं याद करूं तो डेफिनेटली रिया चक्रवर्ती खुद भी चाहती थी कि ट्रूथ शैल प्रिवेल, और लेकिन जिस तरीके से मिस्टर सतीश जो कि रिया के लॉयर हैं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अच्छा फैसला लिया कि ना ही बिहार ना ही मुंबई पुलिस, ये दोनों ही लोग केसेस नहीं संभाल सकते, सीबीआई केस संभालेगी। अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो मैं आपको याद दिला दूं कि कुछ वक्त पहले रिया चक्रवर्ती ने इस बात की अपील की थी कि ये कोर्ट में अपील की थी इस बात की कि ये जो केस है ये सीबीआई के पास जाना ही नहीं चाहिए, इट इज इलीगल, हमारे मुंबई पुलिस के मोरल्स डाउन हो जाएंगे कि मुंबई पुलिस किसी काम की नहीं है। इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए थे रिया चक्रवर्ती ने। अब यहाँ पर रिया के लॉयर कह रहे हैं कि हमें तो कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं सीबीआई इंक्वायरी से, लेकिन जहां तक पूरी देश की याददाश्त का सवाल है, हर किसी को ये बात अच्छे से याद है कि रिया चक्रवर्ती ने कुछ वक्त पहले इस बात को साफ साफ कहा था कि सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है। बिहार गवर्नमेंट ने, बिहार पुलिस ने जब सीबीआई को फॉरवर्ड किया था केस, तभी रिया चक्रवर्ती बौखला गई थी, लेकिन अब इस तरह का रिस्पांस दे दिया है। सो कहीं ना कहीं डेफिनेटली लोग बेवकूफ नहीं है, लोग अंधे नहीं हैं, उन्हें दिख रहा है कि क्या चीजें हो रही हैं और किस तरीके से बार बार रिया चक्रवर्ती यू टर्न लेती हैं अपने स्टेटमेंट से। सो एज अ व्यूअर आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे इन चीजों पर। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। शिवसेना एमपी अरविंद सावंत ने अपनी कंप्लेन लिखवाई है स्टेट होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के पास। जी हां, अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट। क्या कुछ उन्होंने लिखा है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। वेल हेलो गाइज, मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जी हां, इस केस को आगे पहुंचाने में कहीं ना कहीं रिपब्लिक टीवी का ही बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि ये मुहिम जो है ये थोड़ी ठंडी पड़ गई थी बीच के कुछ दिनों में जब सुशांत की फिल्म रिलीज हुई। उसके बाद से लगातार अर्नब गोस्वामी एंड रिपब्लिक टीवी ने इस मुद्दे को जिंदा किया और अब ये मुकाम है कि सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस की तरफ पहला स्टेप बढ़ाना पड़ा और उन्हें सीबीआई इंक्वायरी देनी पड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं रिपब्लिक टीवी का बहुत ज्यादा एक लगातार प्रेशर बना हुआ था। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ कंप्लेन की है शिवसेना के एमपी ने। उन्होंने कहा है कि अर्नब जो है वो बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी सबूत के लगातार उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे का नाम ले रहे हैं और एक सेक्शन ऑफ पीपल को प्लीज करने के लिए, कुछ लोगों की कहने पर कुछ लोगों को प्लीज करने के लिए लगातार जो है इस तरह की चीजें कर रहे हैं, लगातार नाम ले रहे हैं उद्धव ठाकरे का, जो कि गलत है। ये वो रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर है किसी स्टेट के और उनको इस तरह की बातें उनके अगेंस्ट नहीं करनी चाहिए। अब इस चीज पर हालांकि अभी तक अर्नब गोस्वामी और उनकी टीम का कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखना ये होगा कि स्टेट होम मिनिस्टर अनिल देशमुख इस मुद्दे पर क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ करते हैं, क्योंकि
अरविंद सावंत का ये कहना है कि अर्नब गोस्वामी उनके खिलाफ जो है इंक्वायरी बैठनी चाहिए, क्योंकि वो ये जो हरकत कर रहे हैं, लगातार चीफ मिनिस्टर का नाम लेना और इस तरह की बातें कहना, ये सरासर गलत है। अब आप लोग मुझे एज अ व्यूअर बताइए कि आपकी क्या कुछ राय है इन चीजों को लेकर। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।